होली पर मोहल्ले के लड़कों से मॉडर्न नंद को बचाने वाली भाभी। हे भगवान, 8 बज गए हैं, आज ये अलार्म क्यों नहीं बजा। मम्मी पापा चाय का वेट कर रहे होंगे, इनके लिए ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है। आज अंजलि को सुबह उठने में देर हो गई है। वो हड़बड़ा कर उठती है, लेकिन इधर राहुल बाथरूम में नहाकर निकलता है। अंजलि को ऐसे हड़बड़ाते हुए देखकर राहुल कहता है, अंजलि रिलैक्स यार, क्या हो गया? एक दिन लेट हो गई तो हो जाता है, कोई बात नहीं, आराम से उठो। मैं ऑफिस थोड़ा देर से चला जाऊंगा या कैंटीन से ही कुछ खा लूंगा। तुम जल्दबाजी में चोट मत लगवा लेना। अरे चलो, आपका तो ठीक है, आप ऑफिस में खा लोगे, लेकिन मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। मम्मी क्या सोचेंगी, इतनी लेट हो गई मैं। अंजलि फटाफट नहाकर नीचे आती है। अंजलि को देखकर पिंकी कहती है, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना, आज तू इतना लेट उठी है। अंजलि पिंकी को कुछ बता पाती तभी राजेश बैठक से आवाज लगाते हुए हॉल में आते हैं। हाँ भाई, अगर घर वालों तुम्हें होश आ गए हो तो क्या एक कप चाय का अभी मिलेगा मुझे? अरे सुबह के 9 बज गए हैं, आज ना चाय ना पानी। आखिर प्लान क्या है तुम दोनों सास बहू का? पापा बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए गर्मा गर्म चाय। बेटा चाय नाश्ता तो मैंने बना दिया है, तू बस सबको चाय नाश्ता सर्व कर दे। मम्मी आपने चाय नाश्ता सब बना दिया? अरे तो क्या हो गया, रोज तू बनाती है, आज मैंने बना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चल आजा, अपने लिए भी चाय डाल लाना, सब साथ में नाश्ता करेंगे। अंजलि और पिंकी दोनों माँ बेटी के जैसे रहते हैं और घर में कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। एक तरफ अंजलि अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर चाय नाश्ता करती है, तो दूसरी तरफ राहुल की बुआ सरिता, जो लंदन में रहती है, अपनी बेटी रिया को आवाज दे रही है। रिया उठ जा, अरे तेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरा दिन सोती ही रहेगी। थोड़ी देर में रिया उठ जाती है। दोनों माँ बेटी बैठकर चाय नाश्ता करती हैं। तभी रिया अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए एक होली की रील सरिता को दिखाती है। मम्मी ये कौन सा फेस्टिवल है? आई थिंक ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे इंडिया के सभी फेस्टिवल्स बहुत पसंद है। आप इंडिया क्यों नहीं जाती? मुझे भी इंडिया जाना है। देख बेटा, तुझे तो पता ही है, तेरे पापा की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे रहती है, और फिर जब से हम लंदन शिफ्ट हुए हैं, कभी तेरी पढ़ाई की वजह से तो कभी तेरे पापा की तबीयत की वजह से मैं घर जा ही नहीं पाई। मम्मी आप रखो पापा का ख्याल, मुझे तो इस बार इंडिया जाना है और इंडिया में कलर्स फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। मैं कलर्स फेस्टिवल की बहुत अच्छी अच्छी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगी ताकि मेरे सारे फ्रेंड्स जेलस हो जाएं। अरे हाँ बिल्कुल, तेरा तो ननिहाल है इंडिया में, तुझे जरूर जाना चाहिए। जब पिंकी भाभी को पता लगेगा ना कि तू इंडिया आ रही है, वो तो खुशी से फूले नहीं समाएंगी। रुक, मैं अभी उन्हें कॉल करके बताती हूँ। सरिता पिंकी को फोन लगाती है। क्या सच में तुम सच कह रही हो? अरे मेरा तो कितना मन था बिटिया रानी से मिलने का। भाई जितना जल्दी हो सके तुम भेज दो। पिंकी सरिता से फोन पर बात करती है। इधर अंजलि के मन में उत्सुकता हो रही है कि मम्मी बुआ से इतनी खुश होकर क्या बातें कर रही हैं। जैसे पिंकी फोन रखती है, अंजलि तुरंत पूछती है, मम्मी क्या हुआ, कौन आने वाला है? क्या कह रही थी सरिता बुआ? अरे बेटा, एक साथ इतने सारे सवाल। तेरी बुआ कह रही थी कि रिया का कॉलेज कंप्लीट हो गया है और वो कुछ दिनों के लिए भारत आना चाहती है। ये सुनकर अंजलि खुशी से उछल पड़ती है। तो फिर कितने दिनों में आ जाएगी रिया यहाँ पर? यही कोई 8-10 दिनों में। अरे उसे होली सेलिब्रेट करनी है तो ये समझ ले होली से पहले आ जाएगी। वाह, इस बार तो होली बहुत अमेजिंग होने वाली है। बहुत मजा आएगा रिया के साथ होली सेलिब्रेट करने में। मम्मी आपको पता है, मैं हमेशा से अपने ससुराल में एक ननद की कमी महसूस करती हूँ, लेकिन रिया से बात करके मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी ननद के साथ साथ एक अच्छी बहन भी हो, बिल्कुल मेरी सगी बहन जैसी। इस तरह पिंकी और अंजलि थोड़ी देर बैठकर बातें करती हैं। रिया के आने की खुशी में अंजलि बहुत खुश है। उधर रिया को भी इंडिया जाने की बहुत खुशी होती है। अंजलि अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंजलि छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी मोहल्ले के कुछ लड़कों की आवाज आती है। अरे जानेमान, कहाँ जा रही हो? इतनी धूप में जलोगी तो रंग सांवला हो जाएगा। आओ मेरी कार में बैठ जाओ, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। बताओ कहाँ चलना है? ये सब देखकर अंजलि ऊपर से ही चिल्लाती है, सौरभ, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हाथ में एक बड़ा सा डंडा भी है। आज तो घर जाओ, तुम्हारी खैर नहीं। अंजलि की आवाज सुनकर सौरभ डबल स्पीड में अपनी कार वहां से हटा लेता है। दरअसल सौरभ के साथ साथ मोहल्ले में 4-5 लड़के और भी हैं जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इन लड़कों से पूरा मोहल्ला और आसपास के लोग परेशान हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर पर पूनम पड़ोसन आती है। अरे पिंकी, कहाँ रहती हो आजकल? तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं है। अरे बहू के होते हुए भी इतना व्यस्त होना ठीक बात नहीं है। अरे तुम्हें तो पता ही है, अगले हफ्ते होली है। होली पर बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो सोचा अकेली बहू क्या क्या करेगी, मैं हेल्प करा दूं। पूनम और पिंकी बैठकर बातें कर ही रही होती हैं कि पूनम का ध्यान मुस्कुराहट के साथ काम करती हुई अंजलि पर पड़ता है। अंजलि बहू, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो, आखिर हमें भी तो बताओ क्या राज है इस मुस्कुराहट का? और ये घर, ये सारी चीजें, ये डेकोरेशन, क्या घर में कोई मेहमान आने वाला है? हाँ काकी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, कोई मेहमान आने वाला है, वो भी बहुत खास।
अरे ये पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा बताना कौन आने वाला है। क्या तेरे मायके वाले आने वाले हैं? क्योंकि तेरे चेहरे की खुशी तो कुछ यही बयान कर रही है। अंजलि खुश होकर कहती है, काकी बुआ जी की बेटी रिया आने वाली है भारत, वो भी पूरे 15 दिन के लिए। इस बार वो हमारे साथ ही होली सेलिब्रेट करेगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बड़े दिन हो गए रिया बिटिया को देखे हुए, चलो इस बहाने हम भी मिल लेंगे। इस तरह सब लोग बैठकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। पूनम अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोड पर आवाज आती है, कुल्फी दे लो ठंडी मीठी ताजा ताजा, कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो। कुल्फी वाले को आता देखकर रोहन और उसके चारों दोस्त एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सावन यार, आज तो कुल्फी खाने का मन है। अरे तो चलो खाते हैं। वो रहे मोहन चाचा, बताओ कितनी खानी है? पैसे तो मैं ही दूंगा, तुम लोग खा लेना। रोहन, सावन, पंकज और नितिन चारों मोहन चाचा के पास जाते हैं और एक एक आइसक्रीम खाते हैं। अरे वाह चाचा, मजा आ गया। सच में आपकी आइसक्रीम बहुत लाजवाब है। और नहीं तो क्या चाचा, किसी महंगे रेस्टोरेंट में भी चले जाए ना तो आपकी जैसी कुल्फी नहीं मिलेगी। आपकी कुल्फी तो बिल्कुल आपकी तरह स्वीट है। नितिन की बातें सुनकर चारों लड़के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उनकी हंसी की आवाज पिंकी के गानों में भी जाती है। अरे लगता है आज फिर ये चारों बदमाश किसी शरीफ इंसान को फंसा रहे होंगे। पता नहीं कितने लफंगे हैं चारों के चारों। कितना ही समझा लो इन्हें, पर एक भी बात का असर नहीं होता। पिंकी बाहर निकलकर देखती है तो मोहन इनसे कुल्फी के पैसे मांग रहा है। अरे तुम चारों ने पूरी 8 कुल्फी खाई हैं। 8 कुल्फी के 400 रुपए हो गए। लाओ मेरे पैसे दो, मुझे आगे भी जाना है। अरे चाचा, पैसे तो नहीं है मेरे पास, और फिर हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं। इतनी महंगी कुल्फी खिलाओगे क्या हमें? बेटा मेरे पैसे दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ। ए काका, हम भी तो गरीब हैं बिल्कुल आपके जैसे। चारों लड़के मोहन को परेशान कर ही रहे होते हैं, तभी उनका ध्यान पिंकी पर पड़ता है। पिंकी को देखकर ही थोड़ा डर जाते हैं और मोहन को पैसे देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राहुल ऑफिस से आता है। और दिन तो आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ जाते हो। मैंने आपसे रात ही कहा था कि कल हमें शॉपिंग करने के लिए जाना है। अरे आपको तो पता ही है रिया आ रही है, इतने दिनों बाद आएगी वो घर, तो क्या हमें सरप्राइज प्लान नहीं करना चाहिए उसके लिए? अंजलि राहुल को जोर जोर से डांट रही होती है। ये सब सुनकर राजेश कहते हैं, अरे राहुल भाई, कौन सी बड़ी गलती कर दी तूने जो आज बहू कंट्रोल से बाहर है? अरे मैं तो कहता हूँ फटाफट मार्केट ले जा भाई। इन पत्नियों को मनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। राजेश की बातें सुनकर अंजलि थोड़ा शर्मा जाती है। इधर राहुल कहता है, आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तुम्हें शॉपिंग पर ही जाना है ना? तो अभी बहुत टाइम है, वैसे भी रात को शॉपिंग करने में मजा आता है, और फिर हम डिनर बाहर कर लेंगे, मम्मी पापा के लिए पैक करवा कर ले आएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम फटाफट रेडी होकर आओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अंजलि गुस्से में ही तैयार होने के लिए जाती है। वो फटाफट साड़ी बदलती है और कार में आकर बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी मार्केट पहुंचते हैं। पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हें खरीदना क्या है? क्योंकि होली की शॉपिंग तो हम रिया के साथ ही करेंगे। तुम्हें पता है ना उसे रंगों से कितना प्यार है, और जब रंग हमारे साथ खरीदेगी तो और ज्यादा मजा आएगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन रिया इतने दिनों बाद आ रही है, उसके लिए कुछ गिफ्ट और कुछ उसकी पसंद की चीजें तो बनती है ना। और फिर जब वो आएगी तो मैं उसे एक प्यारा सा सरप्राइज देना चाहती हूँ। और फिर होली पर बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है, रंगों के अलावा भी, तो वो तो ले लूं मैं अब पति देव। अरे हाँ भाई, मैं शॉपिंग कराने ही लेकर आया हूँ, तुम्हारा जो मन हो वो ले लो। अंजलि पहले किराने की दुकान से राशन का सामान लेती है, कुछ गुजिया पापड़ वगैरह का सामान खरीदती है। उसके बाद वो रिया के लिए एक बहुत खूबसूरत सी ड्रेस लेती है। थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन की चीजें लेकर दोनों बाहर खाना खाते हैं और अपने मम्मी पापा के लिए खाना पैक करवा कर ले आते हैं। घर आने के बाद अंजलि अपनी सारी शॉपिंग पिंकी को दिखाती है। हाँ बेटा, ड्रेस तो बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये तूने सही किया, वरना लंदन में तो पता नहीं कैसे कपड़े पहनती हैं लड़कियां। अब वो इन कपड़ों को पहनकर आराम से होली भी खेल लेगी। दोनों सास बहू बातों में व्यस्त हो रही थी। इतनी देर में राजेश आता है। अरे भाई, हम सब ने देख लिया तुम्हारा सामान, बहुत अच्छा है। अब जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दो, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। अंजलि जाकर अपने सास ससुर के लिए खाना प्लेट में सर्व करती है। इस तरह सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। राहुल रिया को लेने एयरपोर्ट पहुंचता है। इधर अंजलि ने उसके सरप्राइज की सारी तैयारियां कर ली हैं। पूरे घर में अच्छे से लाइट लगा दी है, पूरी फेस्टिवल वाली फीलिंग आ रही है। और ये येलो रोज रिया का फेवरेट है, जब वो आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। अंजलि ये सब सोच ही रही होती है, तभी डोर बेल बजती है। अंजलि पिंकी और राजेश को भी अपना प्लान पहले ही समझा देती है। वो चुपके से दरवाजा खोलती है और घर की सारी लाइट्स बंद कर देती है। जैसे रिया राहुल के साथ घर में एंट्री करती है, पूरा घर एक साथ रोशनी से जगमगा उठता है। वेलकम टू द होम, वेलकम टू इंडिया माय डियर ननद जी।
ओह थैंक यू सो मच भाभी जी, आपसे इस प्यारे से सरप्राइज की उम्मीद थी। रिया और अंजलि एक दूसरे से गले मिलती हैं। रिया पिंकी और राजेश से मिलती है। सब लोग बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। अंजलि रिया को पूरा घर दिखाती है, साथ ही आज उसने सारे खाने रिया की पसंद के बनाए थे। सब लोग बैठकर लंच करते हैं। रिया ये मलाई कोफ्ता तो तुमने लिया ही नहीं, और ये कढ़ाई पनीर मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया, और ये मलाई चाप भी खाकर बताओ कैसी बनी है। भाभी सच में खाना बहुत मजे का बना है। वैसे आपको ये सब अभी तक याद है, मुझे तो लगा था आप भूल गई होंगी। अरे तुम्हारी फेवरेट चीजें भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये कहते हुए अंजलि बहुत सारा खाना रिया की प्लेट में लगा देती है। भाभी ये खाना इतना टेस्टी बना है कि मेरा पेट भर गया, लेकिन मन नहीं। मैं अगर यहाँ 1 महीना से ज्यादा रुकी तो मैं पक्का मोटी हो जाऊंगी। आप लोगों का प्यार ही मुझे भुला देगा। रिया की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। इस तरह 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है। इधर रिया भी उसके साथ आकर बालकनी में खड़ी हो जाती है। उसने रेड कलर की मिंट स्कर्ट और ब्लैक कलर का स्लीवलेस टॉप पहना है। जैसे रिया बालकनी में खड़ी होती है, मोहल्ले के 4 मनचलों की नजर उस पर पड़ती है। ये भाभी जी की छत पर कौन लड़की खड़ी है? अरे वाह, क्या माल लग रही है, और इसकी कमर तो देख कितनी प्यारी है। ऐसा मन कर रहा है कि जाकर किस कर लूं। अरे तो कर लेना, वैसे भी लड़की को पटाना कौन सी बड़ी बात है। तेरे भाई का रिकॉर्ड है। बता ऐसी कौन सी लड़की है जो पलट कर हमें ना देखे और हमसे बातें ना करे। चल अभी बात करके आते हैं इससे। रोहन, सावन, नितिन और सौरभ अपनी छत से कूदकर अंजलि के पास वाली छत पर पहुंच जाते हैं और रिया को देखकर कमेंट करते हैं। पतली कमरिया मोरी हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय। रिया को हिंदी सॉन्ग समझ नहीं आते, लेकिन वो इन चारों लड़कों को देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है और अंजलि के पास जाकर खड़ी होती है। जैसे ही अंजलि रिया के पोस्चर को पहचान पाती है, तुरंत उसकी नजर रोहन पर पड़ती है। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये रिया को देखकर गाना गाने की क्या जरूरत है? क्या तुमने आज तक कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? भाभी खूबसूरत तो देखी है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं देखी। रोहन की बात पर सावन, नितिन और सौरभ सीटी बजा देते हैं और हंसने लग जाते हैं। लेकिन अंजलि उन्हें 2-4 अच्छी बातें सुना देती है, जिसकी वजह से वो खुद ही वहां से फरार हो जाते हैं। इस तरह अंजलि अपनी मॉडर्न नंद को मोहल्ले के लड़कों से बचाकर नीचे ले आती है। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में पड़ोसन कंगना आती है। रिया ने एक खूबसूरत 1 पीस ड्रेस पहन रखी है। रिया को देखकर कंगना कहती है, अरे पिंकी आंटी, आपके घर में कौन मेहमान है? मैंने तो इसे छत पर से देखा था। अरे भूल गई क्या? ये सरिता की बेटी है रिया। अरे लोग ऐसी बातें कर रहे हो? भला फोटो में ही तो देखा है हमने इस बच्चे को। सरिता शादी के बाद ही लंदन शिफ्ट हो गई थी, तब से बेचारी को 1-2 बार वीडियो कॉल पर देखा होगा। वैसे तो सरिता के जैसी है, बिल्कुल पतली और सुंदर। कंगना रिया को अपने पास बुलाती है। सब लोग बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर में अंजलि सबके लिए चाय और बिस्किट लेकर आती है। थोड़ी देर बाद कंगना चाची वहां से चली जाती है। तभी रिया अंजलि से कहती है, अंजलि भाभी कब आएंगे भैया? आपको तो पता है ना, कंगना चाची बता रही थी कि 4 दिन बाद होली है, और आपने तो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो क्यों ना हम आज शॉपिंग करने चले? रिया अंजलि से बातें ही कर रही होती है कि तभी ऑफिस से राहुल भी आ जाता है। राहुल को आते देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। भैया फटाफट फ्रेश हो जाइए, अगर भूख लगी तो कुछ खा लीजिए, फिर हम मार्केट चलेंगे। अरे रिया, तुम मुझे बस 5 मिनट दो। वैसे भी आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था। पूरा दिन वहां बैठे बैठे बोर हो गया। आखिर में क्लाइंट आ गई, उनकी वजह से रुकना पड़ा, वरना मैं तो 3 बजे ही आ जाता। ये कहकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अंजलि और रिया पहले से ही राहुल की कार में बैठी होती हैं। तीनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। मार्केट में होली के रंग छाए हुए हैं। सारी दुकानें रंगों से सजी हुई हैं। तरह तरह की पिचकारियां, रंगीन गुब्बारे और रंग देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। अंजलि भाभी, आपको पता है मैंने इंटरनेट पर होली के बारे में देखा था, इंस्टाग्राम पर रील्स भी देखी थी, लेकिन असली होली कैसे मनाई जाती है वो मैं इस बार देखूंगी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर होली। अरे हाँ प्यारी ननद जी, इस बार की होली आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। दोनों नंद भाभी बातें करते हुए शॉपिंग करने लगती हैं। अंजलि हर तरह के रंग, पिचकारी और बहुत सारे गुब्बारे खरीदती है। भाभी ये वही है ना जिसमें गुब्बारों में रंग भरते हैं और फिर लोगों के सर पर फोड़ते हैं? रिया की बात सुनकर राहुल और अंजलि हंसने लगते हैं। हाँ रिया, ये वही है। एक काम करो, इसे भी ले लो, गुब्बारे भरने में काम आएगा। मार्केट का काम खत्म करने के बाद तीनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में एक मेला लगा हुआ होता है। मेले में एक बहुत बड़ा झूला यानी हिंडोला लगा हुआ है। उसे देखकर रिया की आंखें चमक उठती हैं। भैया प्लीज गाड़ी रोको, मुझे उस बड़े वाले झूले में बैठना है। भाभी मेरी रील बना देना, ऑफिस में सबको दिखाऊंगी। रिया ये बहुत बड़ा झूला है, तुम पहले कभी इसमें बैठी नहीं होगी। इसमें चक्कर आ जाते हैं, उल्टी भी हो सकती है। ओ भाभी प्लीज मुझे मत डराइए, मैं कब कब इंडिया आऊंगी। मुझे यहाँ की सारी एडवेंचर्स करनी है। अगर मैं नहीं झूलूंगी तो मुझे बहुत रिग्रेट होगा। रिया की जिद के आगे राहुल और अंजलि को झुकना पड़ता है। अंजलि रिया को झूले के पास ले जाती है। वहां पंकज और रोहन खड़े होते हैं।
अंजलि भाभी अगर बुरा ना माने तो आपकी नंद को हम झुला दें। अरे 40 किलो की तो होगी आपकी नंद, आराम से बिठा देंगे। तुम दोनों को कोई काम नहीं है क्या? जब देखो सुंदर लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो। चुप हो जाओ वरना यही मार खाओगे। अंजलि की बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इधर अंजलि रिया को झूले में बिठा देती है। जैसे ही झूला शुरू होता है रिया को डर लगने लगता है। भाभी झूला रुकवाओ, मैं गिर जाऊंगी, मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है, कोई तो रोको। अंजलि तुरंत झूले वाले से कहकर झूला रुकवाती है। पंकज रिया को उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी अंजलि उसका हाथ पीछे हटा देती है और खुद रिया को नीचे उतारती है। तीनों वापस कार में बैठकर घर आ जाते हैं। अरे क्यों रिया, कैसा लगा झूले में बैठकर? अब दोबारा जिद करोगी? नहीं भैया, नो नेवर, आई नेवर डू दिस, सीरियसली इट वाज वेरी हॉरिफाइंग। रिया की बात सुनकर राहुल और अंजलि हंसने लगते हैं। उधर झूले के पास खड़ा पंकज रोहन से कहता है, यार ये लड़की तो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, मन करता है इससे दोस्ती करूं, कितनी प्यारी है। हाँ भाई, लेकिन इसके भाभी बहुत स्ट्रिक्ट है, पास ही नहीं आने देती। कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी है कैसे भी करके। एक तरफ पंकज और मोहल्ले के लड़कों का ग्रुप है जो रिया से बात करने के लिए बेचैन है। दूसरी तरफ अंजलि है जो हर बार अपनी नंद को उनकी शरारतों से बचा लेती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अंजलि रिया के लिए पालक की पकौड़े बना रही होती है। भाभी मुझे पालक के पकौड़े बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत ऑयली हैं, इन्हें खाने के बाद मुझे वॉक करनी पड़ेगी। तो बेटा चली जाना अंजलि के साथ, मोहल्ला भी देख लेना, पास में एक बहुत सुंदर पार्क है, वहां घूम आना। रिया को पार्क में वॉक करने का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो अंजलि की रसोई में मदद करने लगती है। अरे बेटा रहने दो, तुम तो इस घर में कुछ दिन की मेहमान हो, इन कामों में मत पड़ो, अंजलि कर लेगी। मामी जी मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं वहाँ भी मम्मा के लिए नई नई रेसिपीज बनाती रहती हूँ, आपको भी लंदन स्टाइल पास्ता बनाकर खिलाऊंगी। रिया की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अंजलि जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाती है और दोनों नंद भाभी टहलने के लिए बाहर निकल जाती हैं। दोनों को एक साथ घर से निकलते हुए नितिन देख लेता है। वो तुरंत रोहन को फोन करता है। रोहन, वो दोनों पार्क की तरफ जा रही हैं। अरे हाँ भाई, कहाँ है तेरी फुलझड़ी? पार्क में टहलने आई है, जल्दी से आ। अरे बस में अभी आया, तू तब तक फुलझड़ी को फंसाने का इंतजाम कर। रोहन, सावन, पंकज, नितिन और सौरभ ये पांचों रिया के पीछे पड़े थे। वो चाहते थे कि कैसे भी एक बार रिया से बात हो जाए, लेकिन अंजलि हर वक्त रिया को अपने साथ रखती है और इन लड़कों का साया भी उस पर नहीं पड़ने देती। उधर अंजलि और रिया पार्क में पहुंच जाती हैं। थोड़ी ही देर में रोहन भी वहां आ जाता है। जरा जरा टच मी, वो जरा जरा किस मी। रोहन की बात सुनकर रिया हंस तो देती है, लेकिन उसे हिंदी गाने समझ में नहीं आते। तभी अंजलि उसे छेड़ते हुए कहती है, रोहन ट्राई तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन तुम्हारा गाना रिया को समझ ही नहीं आया। अंजलि की बात सुनकर पास खड़े पंकज और बाकी लड़के रोहन पर हंसने लगते हैं। अरे भाई, अगर इस लड़के को पटाना है तो तुझे इंग्लिश गाने सीखने पड़ेंगे। चलो फिर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार इंग्लिश सॉन्ग सीख कर आऊंगा। अंजलि रोहन की ये बातें सुन लेती है। वो रिया को थोड़ी देर पार्क की साइड में छोड़कर वापस रोहन के पास आती है। बच्चों, ये मोहल्ले की लड़कियां नहीं है जो तुम्हारे इशारों पर चले, ये मेरी ननद है। तुम कितने भी एफर्ट्स लगा लो, ये तुमसे नहीं पटेगी। अंजलि की बातें सीधा रोहन के दिल पर लगती हैं। भाभी, मुझे आप ओपन चैलेंज दे रही हैं? अगर तुम्हें चैलेंज लग रहा है तो चैलेंज ही सही, लेकिन ध्यान से, तुम हार जाओगे। पिछले 10 दिनों में तुम 10 बार ट्राई कर चुके हो, रिया ने तुमसे हाथ तक नहीं मिलाया। और सुनो, कल होली है, अगर तुमने रिया को रंग लगा दिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम चैलेंज जीत गए। फिर मैं खुद तुम्हारा इंट्रोडक्शन रिया से करवाऊंगी। भाभी, आपका चैलेंज एक्सेप्ट है। आप देखना, मैं आपकी नंद को रंग भी लगाऊंगा, उससे बातें भी करूंगा और देखना उसे किस भी करूंगा। रोहन की बात सुनकर अंजलि हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद पांचों दोस्त एक जगह बैठकर प्लान बनाने लगते हैं। यार, ऐसा क्या किया जाए कि रिया खुद हमारे पास चली आए? अरे वो सब छोड़ो, अभी तो चैलेंज है उसे रंग लगाने का। अंजलि भाभी के होते हुए हम उसे रंग कैसे लगाएंगे? सब लोग रिया को रंग लगाने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। तभी थकान से भरा सावन बोल पड़ता है। अरे भाई लोग, मैं तो कहता हूँ तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, अच्छे से खाना खाओ पियो और अच्छी नींद लो। जब तक नींद पूरी नहीं होगी दिमाग काम ही नहीं करेगा। सावन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इधर रात के समय मोहल्ले की सभी औरतें होलिका दहन के वक्त पूजा करने आती हैं। रिया भी उनके साथ होती है। जैसे रोहन का ध्यान दिया पर जाता है तो उसे फिर से मजाक सूझने लगता है। अरे देखो, रिया भी होली की पूजा के लिए सभी औरतों के साथ आई है, चलो आओ, उसके साथ थोड़ी सी मजाक तो बनती है। रोहन की बात सुनकर पंकज, सावन, सौरभ, नितिन सब उसके पीछे पीछे आते हैं। सभी औरतें होली का पूजन करती हैं, उसके साथ फेरे लेते हैं। अंत में अंजलि रिया को नारियल देती है। रिया, तुम्हें ये नारियल एक बार में तोड़ना है। भाभी, कोकोनट एक बार में ब्रोक करना है, इट्स इम्पॉसिबल टास्क। रिया की बात सुनकर पीछे खड़ा हुआ रोहन तुरंत बोलता है,
हम कर दें इम्पॉसिबल को पॉसिबल। लो मैं मदद तुम्हारी करूं नारियल तोड़वाने में। जैसे रोहन नारियल तोड़ने के लिए रिया की तरफ बढ़ता है, अंजलि तुरंत रिया का हाथ पकड़कर नारियल को एक पत्थर में मारती है और नारियल टूट जाता है। यह सब देखकर रिया बहुत खुश होती है और रोहन उल्टे पैर वहां से भाग जाता है। इस तरह सभी औरतें पूजा करने के बाद घर आ जाती हैं। अगली सुबह होती है, अंजलि किचन में काम कर रही है। तभी हॉल से पिंकी वहां आती है और कहती है, अंजलि बेटा, होली की तैयारियां पहले से ही कर लेना ताकि तुम दोनों को होली खेलने का अच्छे से समय मिल जाए। मामी जी, मैं तब तक सारे रंग प्लेट में निकालकर धूप में रख देती हूँ। ऑर्गेनिक कलर्स धूप में सूखने के बाद और अच्छा रंग देते हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और रंग लेकर आया था। उसमें पिचकारियां भी हैं और कुछ गुब्बारे भी हैं, वो भी देख लेना। सभी घर के लोग होली की तैयारियों में लगे हुए हैं। उधर अंजलि किचन में खाना बना रही है। आज तो उन पांचों की नींद उड़ी होगी, पक्का किसी को भी नींद नहीं आई होगी। दिन रात यही सोच रहे होंगे कि कैसे रिया को रंग लगाया जाए, लेकिन मैं भी रिया की भाभी हूँ। उन पांचों के पैर मेरी ननद तक नहीं पहुंचने दूंगी। बच्चों, ये चैलेंज तुम किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। अंजलि मन ही मन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी पिंकी किचन में आती है। बेटा, गुजिया के साथ साथ पालक के पकौड़े भी बना लेना और एक दो चीजें और रख लेना। तुम्हें तो पता ही है, होली के पूजन के बाद मोहल्ले की सारी औरतें हमारे घर ही आती हैं। अंजलि अपने काम में लगी रहती है। एक तरफ गुजिया की स्टफिंग तैयार है, दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ा हुआ है। रिया बाहर राजेश के साथ रंगों को खोलने में व्यस्त है। तभी अंजलि को छत पर किसी के चलने की सरसराहट महसूस होती है। पक्का वही पांचों होंगे। अंजलि तुरंत किचन से बाहर आंगन में आती है। नीचे रिया रंग धूप में रखने जा रही होती है। अंजलि तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेती है। उधर छत से रोहन रंग से भरे 4-5 गुब्बारे रिया पर फेंकने ही वाला था, लेकिन अंजलि की वजह से रिया तो बच जाती है और सारे गुब्बारे राजेश के सिर पर फूट जाते हैं। अरे भाई, सुबह सुबह ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अभी तो मैंने होली वाले कपड़े भी नहीं पहने थे, ये तो नए कपड़े थे। अरे रुको तुम पांचों, एक बार सामने तो आओ। राजेश को गुस्से में देखकर अंजलि को अंदर ही अंदर बहुत मजा आता है, लेकिन रिया को समझ ही नहीं आता कि भाभी ने उसे कैसे खींचकर बचा लिया। थोड़ी देर बाद सड़क पर सब्जी वाले की आवाज आती है। पालक ले लो, ताजा पालक, हरी सब्जी, आलू गोभी मटर ले लो। अंजलि, तू कह रही थी ना कि पकौड़ों के लिए पालक नहीं है, बाहर सब्जी वाला आया है, जाकर ले आ। मम्मी जी, मैं तो गुजिया तल रही हूँ, अगर गई तो ये खराब हो जाएगी। तभी रिया बाहर सब्जी लेने चली जाती है। रिया को अकेले देखकर पंकज खुश हो जाता है। अरे रोहन भाई, जल्दी आ, तेरी फुलझड़ी सड़क पर अकेली खड़ी है, इस बार तो पक्का रंग में भिगो देंगे। जैसे ही रोहन रंग लेकर आता है और बिना आगे पीछे देखे फेंकता है, रिया तो साइड हो जाती है और सारा रंग सब्जी वाले पर गिर जाता है। अरे भैया, थोड़ा इंतजार कर लेते, अभी तो होली शुरू भी नहीं हुई है। मेरी सारी सब्जी खराब कर दी, कितनी महंगी सब्जियां लाया था। रामू काका को परेशान देखकर पिंकी बाहर आकर पांचों को डांट लगाती है। पांचों लड़के वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। सुबह सुबह रिया को तो रंग का एक छींटा भी नहीं लगा, लेकिन राजेश और सब्जी वाला पूरी तरह से भीग गए। अरे तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, लड़की के चक्कर में हम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाएंगे। अरे डरपोक कहेंगे, हर बार प्लान फ्लॉप हो जाता है। अरे कोई अकेले को थोड़ी डांट पड़ रही है, हम सबको पड़ रही है। मैं तो आज रिया को रंग लगा कर ही छोड़ूंगा। एक तरफ पांचों के प्लान फेल हो रहे थे, दूसरी तरफ अंजलि ने पकौड़े और गुजिया तैयार कर ली है। बेटा, बाहर पंडाल में सब मोहल्ले वाले आ गए, बस हमारा ही इंतजार है। मम्मी जी, सब तैयार है, पहले खाने वाले स्टॉल पर सारी चीजें रख देते हैं। हाँ भाभी, और मैं ये रंग पंडाल में सजा देती हूँ। मोहल्ले के बीचों बीच सुंदर सा पंडाल सजा हुआ है। बड़े बड़े टब रंग से भरे हैं। बच्चे पिचकारी से एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। रिया सफेद टी शर्ट और ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनकर पंडाल में आती जाती है। वो होली खेलने के लिए बेहद एक्साइटेड है। उधर रोहन की टीम की नजर उस पर पड़ती है। रोहन भाई, अब तो रिया पंडाल में आ गई है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, अब हम उस पर रंग नहीं डालेंगे। रोहन की बात सुनकर सब लड़के हैरान हो जाते हैं। अरे क्या, तूने चैलेंज शुरू होने से पहले ही हार मान ली? अरे नहीं नहीं, हम उस पर रंग नहीं डालेंगे। हम ऐसा करेंगे कि वो खुद हमारे साथ होली खेले। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ, यूं बात को जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हो? अरे होली पर सब लोग ठंडाई पीते हैं, क्यों ना हम ठंडाई में भांग मिला दें और रिया को वो पिला दें। अरे वाह, सुपर आइडिया। नशे में वो खुद हमारे साथ होली खेलेगी। पांचों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। भांग वाली ठंडाई पंडाल में रख दी जाती है। सुन, ये वाला गिलास किसी भी तरह रिया को पिला देना, इसमें थोड़ी ज्यादा भांग है। एक तरफ रोहन और उसकी टीम शांत खड़ी थी। उन्हें इतनी शांति से खड़ा देखकर अंजलि को थोड़ी हैरानी होती है। ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं। ये शैतान इतनी आसानी से हार मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अंजलि सब पर नजर रख रही थी। तभी उसकी नजर पंकज पर पड़ती है। पंकज एक गिलास को बहुत संभाल कर पकड़े हुए था और बार बार चम्मच से उसे हिला रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अंजलि समझ जाती है इस गिलास में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो रिया तक पहुंच पाती, पंकज तेजी से आगे बढ़कर गिलास रिया को थमा देता है। रिया, यू लव कलर फेस्टिवल मोस्ट एंड यू नो दिस फेस्टिवल इज इनकम्प्लीट विदाउट ठंडाई। What is this? What do you mean by ठंडाई? पंकज के माथे पर पसीना आ जाता है। ये भगवान, मुझसे ये इंग्लिश नहीं समझ रही है, अब कैसे समझाऊं? ठंडाई मतलब कोल्ड ड्रिंक विद शुगर, वेरी टेस्टी। रिया थोड़ा झिझकती है, लेकिन पंकज उसे मनाने में सफल हो जाता है। जैसे पंकज रिया को गिलास देने वाला होता है, वैसे ही अंजलि की नजर में पड़ती है और अंजलि तुरंत पास खड़े 2 बच्चों को बुलाती है। बच्चों देखो, वो चश्मा लगाए चाचू खड़े हैं ना, उनके हाथ में जो ग्लास है उसमें बहुत स्वादिष्ट लस्सी है। तुम वो ग्लास मुझे लाकर दो, मैं तुम्हें एक एक चॉकलेट दूंगी। चॉकलेट का नाम सुनते ही बच्चे दौड़ पड़ते हैं। वो झटके से पंकज के हाथ से गिलास छीन लेते हैं। पंकज गिलास छोड़ता नहीं, खींचतान होती है और पूरी ठंडाई जमीन पर गिर जाती है। रोहन की टीम का चेहरा उतर जाता है। थोड़ी देर में अंजलि रिया को अपने पास ले आती है। यार, रिया तो पीने ही वाली थी, पता नहीं ये बच्चे कहां से आ गए। कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। उधर डीजे पर तेज गाना बज रहा था। मोहल्ले की औरतें रंग में सराबोर होकर नाच रही थी। अंजलि भी झूमते हुए डांस कर रही थी। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। सौरभ की नजर अंजलि पर जाती है। देखो यार, अंजलि भाभी तो डांस में बिजी हैं, लगता है रिया को गाने समझ ही नहीं आ रहे हैं। वो तो आराम से खड़ी होकर सेल्फी ले रही है, यही मौका है। 5 लड़के रंग से भरे गुब्बारे लेकर रिया की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचते हैं, अंजलि डांस छोड़कर मुड़ती है। उसकी नजर सीधी रिया पर जाती है। उसी पर रोहन गुब्बारा फेंकता है, लेकिन अंजलि बिजली की तरह अपना छाता खोल देती है। पूरा रंग छाते पर गिरता है और रिया फिर से बच जाती है। यार भाभी, सुबह से शाम हो गई, आपकी नंद को रंग लगाने के चक्कर में हम खुद होली नहीं खेल पाए। अभी तो आप डांस कर रही थी और अचानक सुरक्षा कवच बनकर आ गई। रोहन की आंखों में झुंझलाहट थी। उसने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रखी थी, लेकिन हर बार अंजलि उनकी चाल समझ लेती थी। अब होली खत्म होने को थी, आखिरी प्लान भी फेल हो चुका था। रोहन का चेहरा उतर जाता है। क्यों बच्चों, मान ली हार? मैंने कहा था ना, मेरे रहते तुम मेरी ननद को हाथ भी नहीं लगा सकते। रंग लगाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ भाभी, मैं हार गया, लेकिन एक बार बस थोड़ा सा रंग लगाने दो ना, मेरा बहुत मन है उसके साथ होली खेलने का। अंजलि थोड़ा नरम पड़ती है, लेकिन वो 5 के कान पकड़कर खींचती है। देखो बच्चों, होली खेलो, मस्ती करो, लेकिन किसी लड़की को परेशान करना मस्ती नहीं होती। रिया मेहमान है और मेरी जिम्मेदारी भी। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजलि की बात सुनकर 5 लड़के सिर झुका लेते हैं। रिया अब पूरी बात समझ चुकी थी। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ती है। ओके बॉयज, यू ट्राइड योर बेस्ट। अब मेरी तरफ से 1 कंडीशन, बिना शरारत, बिना चीटिंग, जस्ट नॉर्मल होली। डील? डील। अब हमें समझ आ गया कि हम किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। अगर सामने वाले का मन है तो वो तभी आपसे बात करेगा। रोहन धीरे से गुलाल उठाता है, रिया की तरफ देखता है। इस बार बिना चाले की, बिना जबरदस्ती के वो हल्के से गुलाल रिया के गाल पर लगा देता है। रिया भी मुस्कुराकर उसके गाल पर थोड़ा सा रंग लगा देती है। पंडाल में लगी भीड़ तालियां बजाती है। डीजे पर तेज गाना बज उठता है। अरे रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे। सब लोग एक दूसरे को रंग लगाने लगते हैं। राजेश भी अब हंस रहे हैं। रामू काका भी सब्जी छोड़कर रंग में शामिल हो जाते हैं। पिंकी और मोहल्ले की औरतें फिर से डांस शुरू कर देती हैं। अंजलि संतोष से रिया को देखती है। उनकी नंद सुरक्षित भी है और खुश भी। सभी एक साथ खुशी से हैप्पी होली।